गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज है आपका 29 सितंबर 2020। तो आज की करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था। वो कल हमने पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में कि विश्व राइनो दिवस यानी कि विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो ये मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को। तो ये देख सकते हैं आप, 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व राइनो दिवस। ठीक, अब ये दिन 5 प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया था। मतलब क्या कि 2020 में जो मनाया गया दिवस, इसमें 5 प्रजातियों के विशेष संरक्षण की बात कही गई। और वो 5 प्रजातियां कौन सी थी? तो ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्नड यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा होता है जो हमारे भारत देश में पाया जाता है खास करके, और कौन से कहाँ पे? कांजीरंगा जो वन्य अभ्यारण्य है वहाँ पे। ठीक, तो ये एक सींग वाला जो गेंडा है, एक ये हो गया, 3 हो गए आपके सुमात्रन राइनो और जावन राइनो। ठीक, तो ये 5 प्रजातियों के संरक्षण की बात इस 2020 का जो विश्व राइनो दिवस मनाया गया 22 सितंबर को, उसमें कही गई थी। ठीक, तो ये 5 प्रजातियाँ याद रखेंगे। किससे संबंधित? आपके राइनो यानी कि गेंडा। ठीक, 5 प्रजातियाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपका कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके पास है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 26 सितंबर। तो ये देख सकते हैं आप, ये है आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। ठीक, अब आप पे लगा लीजिए वर्ल्ड। ठीक विश्व इन पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को। और इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम की हम बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं विषय। ठीक, विषय या थीम 2020 के लिए क्या थी आपकी? तो ये थी आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ। इसके बाद था अक्की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। ठीक, इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो ये इसकी पूरी थीम थी इस बार की। ठीक इम्पोर्टेंट ये है कि डेट याद रखनी। कौन सी डेट को मनाया जाता आपका? 26 सितंबर को। क्या मनाया था? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ठीक, और ये इस बार की थीम थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोला जाता है, ठीक, इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो ये किस देश के साथ किया है भारत ने? तो ये किया है आपका डेनमार्क। ठीक, अब डेनमार्क की बात आती है तो डेनमार्क की राजधानी क्या है यहाँ पर? डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी आपकी कोपेनहेगन, ये यहाँ की राजधानी। ठीक, और प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रधानमंत्री कौन है अभी, कहाँ के? डेनमार्क के। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री आपके मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक, फ्रेडरिक्सन। तो ये अभी यहाँ पे कौन है? प्रधानमंत्री। और ये देखते हैं, ये तो समझौता है जो हुआ है। अब ये है पूरा आपका मैप में यूरोप, और डेनमार्क की लोकेशन है आपकी यहाँ पे कुछ। ठीक, तो ये इधर से आपके जर्मनी से लगा हुआ है और इधर से लगा आपका स्वीडन से। ठीक, तो 2 देशों के साथ एक तरीके हम कह सकते हैं ये अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। तो ये कौन सा हो गया आपका? डेनमार्क। और राजधानी आपकी क्या है इसकी? कोपेनहेगन। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आज का, किस राज्य में हाल ही में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? यानी कि नया भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ खोला गया है, इसके बारे में आपको बताना है। किस राज्य में ये खोला गया? ठीक, तो ये खोला गया आपका असम में। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो उद्घाटन किया है इसका आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये है इसके उद्घाटनकर्ता। और कहाँ खोला गया ये? असम में। तो ये है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब बात है असम की। ठीक, असम में खोला गया। तो असम की सबसे पहले हम देखते हैं राजधानी क्या है इसकी। राजधानी हो जाएगा इसकी आपकी दिसपुर। ठीक, दिसपुर राजधानी दिसपुर। राज्यपाल
राज्यपाल आपके जगदीश मुखी, ठीक, जगदीश मुखी आप राज्यपाल। और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री तो आपके सर्बानंद सोनोवाल, ये क्या है, मुख्यमंत्री है। इसके अलावा विधानसभा, विधानसभा में कितनी सीटें, तो 126। और राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा में कितनी, 7। और इसके अलावा एक और होता है आपका लोकसभा, लोकसभा में इनकी 14 सीटें हैं। तो ये असम के बारे में पूरी जानकारी आपके पास, ठीक। तो यहाँ पे ये याद रखें, कृषि अनुसंधान संस्थान ये खुला है असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, राष्ट्रपति ने कितने कृषि विधेयक को मंजूरी दी है, ठीक। तो हाल ही में 3 कृषि विधेयक संसद में पारित रखे गए थे, जिनको संसद ने पारित करके राष्ट्रपति को उनके हस्ताक्षर हेतु भेजा था। और ये हैं आपके 3 विधेयक, जिनमें 3 कौन कौन से हैं, तो इनको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। तो सबसे पहला आपका किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, और वाणिज्य विधेयक एक ये है, ठीक, एक हो गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका मूल्य आश्वासन, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा, और कृषि सेवा पर किसान समझौता, ठीक, किसान समझौता, ये दूसरा विधेयक था। और तीसरा विधेयक जो था वो था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ठीक, क्या था, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। तो इन 3 विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, ठीक। तो ये तीनों कृषि से जुड़े थे, ठीक, याद रखेंगे इस बारे में। अगला देखते हैं, कृतज्ञ हैकाथॉन, हैकाथॉन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कृतज्ञ जो हैकाथॉन है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसको शुरू किया है किसने, ICAR ने, ठीक। तो ICAR के बारे में हम देख ले। ICAR का मतलब क्या है, ICAR का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक, ये इसका होता है आपका फुल फॉर्म। और इसकी जो इसका इन्होंने क्या लॉन्च किया आपका, कृतज्ञ एक हैकाथॉन। इस कृतज्ञ का फुल फॉर्म क्या है, ये लिया गया आपका कृषि तकनीक ज्ञान। ये 3 शब्द हैं जिनके पहले अक्षर को लेकर ये कृतज्ञ बनाया गया, यानी यहाँ से कृषि ले लिया, यहाँ से ता और एक ज्ञान, तो ये बन जाता है आपका कृतज्ञ, ठीक। अब तो ये तकनीक है जिसमें जो कृषि उपकरण होते हैं, कृषि के मशीनीकरण को विशेष रूप से महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरण को बढ़ावा देना, ठीक। कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं लगी हैं, महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरण बनाना, अनुकूल उपकरण, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं कार्य करती हैं उनको जो उपकरण काम में आते कृषि करने के लिए, तो वो महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरण बनाना, जिन उपकरणों को महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो इस बारे में ये पूरा हैकाथॉन है, ठीक, कृषि का। और किसने शुरू किया, ये ICAR ने, ठीक। चलिए और ये देख सकते हैं आप, तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR बोला जाता है, ICAR, ठीक। और इन्होंने क्या शुरू किया है, कृतज्ञ, ठीक। तो ये इसके बारे में ये अभी हमने देखा कृतज्ञ का पूरा नाम भी इसको कहाँ से लिया गया, तो ये कृषि तकनीक ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र के साथ, ठीक। तो ये थे आपके पूर्व राजनेता, यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, ठीक? पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन रहे, जसवंत सिंह जी। ये देख सकते हैं आप, ये थे हमारे जसवंत सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। डेज एंड डेट्स में हमने देखा था कि विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, और ये मनाया जाता है आपका हर साल 27 सितंबर को, ठीक, 27 सितंबर को। और 2020 का क्या विषय था इस बार,
विषय, जिसको हम कहते थीम हर वर्ष की होती है, कुछ ना कुछ हर वर्ष की एक थीम होती है किसी भी दिन या दिवस को मनाने की। तो इसकी क्या थीम थी? पर्यटन, पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो ये 2020 के लिए इस थीम के साथ ये दिवस मनाया गया। ठीक, पर्यटन आपका क्या हो गया? पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो ये 2020 के लिए, और हर वर्ष कब मनाया था? आपका 27 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी और ये कब होता है? आपका 27 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो हमने ये काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है, ये है आपका लेबनान देश। अब लेबनान में क्या हुआ था कि जो इसकी राजधानी है बेरूत ठीक, बेरूत में धमाके में एक धमाका हुआ जिसमें काफ़ी जान मान की हानि हुई थी। ठीक, उसके बाद तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके द्वारा उन्होंने विरोध के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ठीक, उसके बाद इनके जो एक राजदूत थे, ऐसा तो एक राजदूत थे इनके, उनको इन्होंने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद क्या होता है, इनको जो समर्थन दिखाना होता है अपने उसमें संसद में, ठीक, संसद में समर्थन दिखाना होता है या बहुमत जिसको हम कहते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन जिसको हम कह सकते हैं, तो वो ये प्राप्त करने में विफल रहे, यानी कि अपनी शक्ति दिखाने में असफल रहे कि इनके पास मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी या उतने सांसद या हम कह सकते हैं उतने इनके पास वोट नहीं है कि ये सरकार बना पाए। ठीक, तो इसकी वजह से इनको अब जो बने थे दूसरे प्रधानमंत्री उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक, तो ये है लेबनान देश के। अब ये है आपका मैप में लेबनान। अब लेबनान की सीमा इधर ये इजराइल से लगता है, ठीक, और इधर लगता है सीरिया से। ठीक, और ये है आपका इजराइल की राजधानी, ये क्या है? बेरूत, और यहीं पे वो धमाका हुआ था, ठीक, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके कारण ये सब परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। ठीक, तो ये था आपका लेबनान देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सिएट टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक, सिएट टायर्स ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये आपके आमिर खान, और ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। सिएट टायर्स ने बनाया आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है किस प्रकार के रोगों को नियंत्रित करने के लिए? तो ये है आपके गैर संचारी रोग। ठीक, तो ये है आपका राज्य कौन सा? केरल। अब केरल राज्य को मिला है यूनाइटेड नेशंस का ये पुरस्कार। सबसे पहले बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य का राजधानी क्या है आपकी? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक, ये इसकी राजधानी है केरल की। और इसके अलावा आपका राज्यपाल कौन है यहाँ पे? राज्यपाल तो ये है आपके आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ये क्या है? आपके राज्यपाल हैं। सीएम की बात करें, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके पिनराई विजयन जी, विजयन, ये है अभी आपके सीएम यहाँ पे। कहाँ के? केरल के। इसके अलावा बात की जाए कि विधानसभा सीटें कितनी हैं केरल में? तो विधानसभा सीटें हैं आपकी 141। राज्यसभा सीटें कितनी है? तो ये 9 है, 9 सीटें आपकी विधानसभा राज्यसभा में है। लोकसभा में मिलती हैं आपके पास 20 सीटें। ठीक, तो ये आपकी 20 सीटें मिलती है आपकी लोकसभा में। ठीक है, और इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। चलिए केरल ने, ये देख सकते हैं, केरला विंस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड ऑन प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है उसका क्या मतलब? ये जो मतलब फैलती नहीं है एक दूसरे को छूने से या किसी तरीके। इसमें कौन कौन सी आती है आपकी? मेन आपकी आप लगा सकते हैं इसमें कैंसर हो गया आपका, इसके अलावा इसमें मधुमेह है। ठीक, तो इस तरीके जो बीमारी एक दूसरे को फैलती नहीं उनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, या इसको गैर संचारी रोग हम कहते हैं। ठीक है, और इसको केरल को मिला इस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? यूनाइटेड नेशंस का पुरस्कार। ठीक, इन रोगों को इनकी रोकथाम करने के लिए अच्छा कार्य करने की दृष्टि से इनको इस राज्य को पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को, और बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आज की वीडियो का PDF आपको हमेशा की तरह व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।